Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज हम अपनी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट किया था। आज स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो उस पैराग्राफ के अंदर हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक चीज़ बताई थी कि आपने जो भी हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स हमने लिए उन लेक्चर्स को आपने जहन में बिठा के रखना है और याद रखना है, क्योंकि हमारा जो भी लेक्चर है वो इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स का नहीं आइडिया तो फिर आप जो स्पेसिफिक लेक्चर आज हम ले रहे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन सही तरह से समझ नहीं आएगी। तो अगर आपको कोई इशू है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर तो स्टूडेंट्स उनको आप ज़रूर सुनिएगा और उनकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और फिर आप आज का लेक्चर सुने और फिर इसकी भी प्रैक्टिस साथ साथ करें। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर हमने कोई पैराग्राफ लिखा है तो उस पैराग्राफ के अंदर स्पेसिंग देनी हो या उसके अंदर कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो या उसके अंदर कोई हमने एडिटिंग करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको स्पेसिफिकली पैराग्राफ के बारे में बताऊंगा कि पैराग्राफ को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरह हैंडल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, इसको करके देखते हैं। आप भी मेरे साथ साथ कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें अगर आपके पास मौजूद है और सबसे पहले आप जो है वो आपने अगर एक्सेस करना है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को, इस ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए आप मेन्यू बार के अंदर फॉर्मेट का मौजूद है कीवर्ड, उसको यूज़ करें। उसके अंदर आपके पास पैराग्राफ जो मौजूद है उससे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्जन हमारे पास मौजूद है उसमें डिफरेंट तरीके से आपको ये ऑप्शंस नज़र आती हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो वर्जन इंस्टॉल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो लेटेस्ट वर्जन हो और उसके अंदर डिफरेंट तरीके से आपको ये ऑप्शन जो है वो मिले। अगर स्टूडेंट्स आपको ये ऑप्शंस डायरेक्टली नहीं नज़र आ रही, नहीं मिल रही, तो आप क्या करें, आप हेल्प के अंदर लिखें पैराग्राफ, तो आपको वहाँ से वो ऑप्शन जो है वो शो करवा देगा। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि डिफरेंट वर्जन्स के अंदर डिफरेंट तरीके से आपको ये इन्फॉर्मेशन शो होगी, लेकिन इसके अंदर जो आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं वो ऑप्शंस आपके तमाम वर्जन्स के अंदर आपको ऑलमोस्ट मिलेंगे। मीन पैराग्राफ की जो विंडो यहाँ पे ओपन आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं, ये ऑप्शंस तमाम जो आपके वर्जन्स मौजूद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के उनके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगेन एक दफ़ा बता देता हूँ कि आपके पास हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड का डिफरेंट वर्जन इंस्टॉल हो, जो वर्जन यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ इससे डिफरेंट वर्जन आपके पास मौजूद हो। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि पैराग्राफ को आपने कैसे ओपन करना है, हो सकता है कि जो वर्जन आपके पास मौजूद है उसके अंदर पैराग्राफ को ओपन करने के लिए कोई और तरीका यूज़ हो, तो आपने वो तरीका फिर यूज़ करना है। अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा कि कैसे ओपन करना है तो आप हेल्प के अंदर पैराग्राफ लिखेंगे तो आपको जो है वो ओपन करके दे देगा। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और स्टूडेंट्स, जो आपको विंडो ओपन हुई है पैराग्राफ की, इस पर आप देखिए आपके पास मेजर जो ऑप्शंस हैं वो इंटेंड एंड स्पेसिंग की है और उसके बाद लाइन एंड पेज ब्रेक्स की आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है। अब आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब उस पैराग्राफ के ऊपर आप ये जो ऑप्शंस मौजूद हैं इन ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ऑप्शन क्या है? पहली ऑप्शन है अलाइनमेंट की। क्या आप अलाइनमेंट कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, अलाइनमेंट के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बात की थी कि आप जो अलाइन कर सकते हैं अपने जो पैराग्राफ को। उसके बाद इसकी डिटेल में अभी आपको वन बाय वन बताऊंगा। आपकी विंडो के ऊपर आपको नज़र आ रही है इन्फॉर्मेशन, मैं उसके बारे में बता दूँ, फिर इसकी मैं आपको डिटेल भी बता देता हूँ। इंडेंटेशन के बाद लेफ्ट इंटेंट करना, आपने राइट इंटेंट करना, उसके बारे में मौजूद है इन्फॉर्मेशन। देन आपके पास जो वो स्पेसिंग की मौजूद है कि लाइन अगर आपने स्पेसिंग देनी है पैराग्राफ के अंदर तो वो आप कितनी दे सकते हैं, और पैराग्राफ को अगर आपने स्पेसिंग देनी है बिफोर और आफ्टर वो भी आप स्पेसिंग दे सकते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी इस पैराग्राफ के जो आपके पास विंडो है इसके ऊपर मौजूद है। अब स्टूडेंट, हम देखते हैं कि हम ये काम कर कैसे सकते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं। एक पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर जो मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। आप भी कोई ना कोई पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ किया आप वो कर सकते हैं, या किसी और पैराग्राफ को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको अब यूज़ करके देखेंगे, इसके ऊपर इंडेंटेशन लगा के देखेंगे, अलाइनमेंट करेंगे। तो अगर आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया होगा तभी आप ये काम कर सकते हो, अदरवाइज़ आप फिर ये काम नहीं कर सकोगे। फ्रेंड्स, अब इसके अंदर स्पेस बिफोर एंड स्पेस आफ्टर की अगर हम बात करें तो स्पेस बिफोर का पहले मैं आपको बता दूं कि स्पेस बिफोर पैराग्राफ का क्या मतलब होता है। स्पेस बिफोर सेट्स द अमाउंट ऑफ स्पेस बिफोर द पैराग्राफ, कि पैराग्राफ से पहले आप कितनी जो स्पेस है वो देना चाहते हैं। मीन आपने जहाँ से आपका डॉक्यूमेंट की टाइपिंग स्टार्ट हुई आप वहीं पर रखना चाहते हैं पैराग्राफ को, मीन वहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो, या आप ये चाहते हैं कि आपका पैराग्राफ जो है कुछ
आगे से स्टार्ट हो, लाइक जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो आप इस तरह स्पेस बिफोर का जो कीवर्ड है उसको यूज़ कर सकते हैं, इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेस आफ्टर की अगर हम बात करें तो स्पेस आफ्टर है कि आफ्टर द मीन आपके पैराग्राफ जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे आप कितनी स्पेस देना चाहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद है, आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके देखिएगा भी। पॉसिबल है कि आप अगर नॉर्मल डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, नॉर्मल पैराग्राफ आपने टाइप किया, तो वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि जितनी ऑप्शंस यहाँ पे हम करके देखें, आप एक दफ़ा उनको ज़रूर अप्लाई ज़रूर करके देखें, ताकि अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि ये ऑप्शन क्या काम कर सकती है। स्टूडेंट्स, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेसिंग, कि पैराग्राफ के अंदर अगर आपने लाइन स्पेसिंग देनी है, बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है वो आपको नज़र आ रही है। मीन इनफैक्ट कोई लाइन स्पेसिंग नहीं होती, आपकी एक लाइन फिर दूसरी लाइन तीसरी एंड सो ऑन आपकी लाइन्स चलती हैं। लेकिन आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑप्शंस आपके पास कौन कौन सी मौजूद होती हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लाइन स्पेसिंग के बाद आपके पास पॉइंट्स के अंदर ऑप्शंस मौजूद है। मीन लाइन स्पेसिंग 1 है, 1.15 है, 1.2 है, उसके बाद 2 भी है। 2 को हम बेसिकली डबल लाइन स्पेसिंग कहते हैं और आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको करके मैं दिखा भी रहा हूँ कि आप अगर लाइन स्पेसिंग ज़्यादा देते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर जो पैराग्राफ के अंदर लाइन की स्पेस है वो कितनी ज़्यादा होती है। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह जो है वो दिखाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर लाइन स्पेसिंग की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप लाइन स्पेसिंग को यूज़ ना कीजिए। लेकिन अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को लाइन स्पेसिंग की ज़रूरत है, आप देना चाहते हैं उसके अंदर, तो फिर आप उसको ज़रूर दीजिए और लाइन स्पेसिंग को यूज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक पावरफुल फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम ये बात करते हैं कि हमने अगर इंटेंडेशन करनी है तो इंटेंडेशन हम कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, इंटेंडेशन के जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं कि ये दो ऑप्शंस मौजूद हैं कि इंटेंडेशन आपने अगर लेफ़्ट करनी है या राइट करनी है, दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। आप दोनों को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके जो पैराग्राफ है वो किस तरह मूव कर रहा है। लेफ़्ट करते तो लेफ़्ट पे मूव करता है, राइट करते हो फिर वो राइट पे मूव करता है। आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे वो एक दफ़ा मूव करेगा, दो दफ़ा प्रेस करेंगे दो दफ़ा मूव करेंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह आप इंडेंटेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट की बात हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी की थी। आज मैं आपको दोबारा बता देता हूँ और पैराग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि पैराग्राफ के अंदर अलाइनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका पैराग्राफ होता है वो लेफ़्ट अलाइन होता है। आप जब भी पैराग्राफ को टाइप करना शुरू करते हैं तो आप लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। इनफैक्ट अलाइनमेंट जो होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है कि आपका जो टाइपिंग एरिया होता है पेज के ऊपर। आपने देखा होगा, आपने जब टाइप किया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो आप एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। आप कभी भी पेपर की जो एज है वहाँ से आप स्टार्ट नहीं करते, एक स्पेसिफिक पॉइंट से आप टाइपिंग को स्टार्ट करते हैं और फिर आप आगे जाते हैं और फिर लाइन आपकी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली अलाइनमेंट की वजह से ही होता है। आप अलाइनमेंट को ही यूज़ करते हैं इस काम के लिए। अब स्टूडेंट, अगर आपने लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, तो आप किस तरह कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, लेफ्ट अलाइन का ये मतलब होता है कि आपने अपने पैराग्राफ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको लेफ्ट साइड पे मीन लेफ्ट अलाइन करना है, जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली होता है। अब अगर आप इसको राइट अलाइन करना चाहते हैं तो सिंपल, आप सिलेक्ट करें और आप राइट अलाइन को क्लिक करें तो आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि वो राइट अलाइन हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट, आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं। मीन आप इसको सेंटर पे भी लेके आ सकते हैं, तो भी आप जब क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आपने टाइप किया हुआ है वो टाइप शुदा आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास जस्टिफिकेशन हमने करनी हो तो हम वो कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो आप उसको जस्टिफाई ज़रूर करते हैं। क्यों जस्टिफाई करते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई ना किया हो तो आपको किस तरह का दिखाई दे रहा है। ख़ासतौर पे राइट साइड पे उसके एजेस को देखिएगा या लाइंस जहाँ पे एंड हो रही हैं। अब मैं उसको जस्टिफाई करता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, जस्टिफाई किया। अब स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह का आपको दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली पहले से बेटर वे में आपको जो है वो शो हो रहा है। मीन अब उसकी जो लाइंस एंड हो रही हैं वो बेसिकली एक सीक्वेंस के अंदर हो रही हैं, पहले वो सीक्वेंस नहीं था। तो स्टूडेंट, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप करें उसको जस्टिफाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जस्टिफिकेशन से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो देखने में बहुत बेहतर महसूस होता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं करते। जैसा अभी आपने स्क्रीन पे देखा भी कि नॉन जस्टिफिकेशन मीन जस्टिफाई जब नहीं किया था तो आपको कैसा शो हो रहा था डॉक्यूमेंट, और जब आपने जस्टिफाई किया तो फिर आपको डॉक्यूमेंट कैसा शो हुआ। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है और जस्टिफिकेशन को अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है।
तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें हमारे पास मौजूद थी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास हमने सेंटर करना हो तो हमने मेन्यू को यूज़ करना है, तो हम सेंटर कैसे कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमने कीज़ को यूज़ करना है, शॉर्टकट कीज़ को, तो वो कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मेन्यू को अगर आपने यूज़ करना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, आप हाईलाइट करेंगे पैराग्राफ को। उसके बाद स्टूडेंट्स आप फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर पैराग्राफ लेंगे उसमें से, देन आप चूज द इंटेंट एंड स्पेस टैब, देन क्लिक टू ओपन द अलाइनमेंट पुल डाउन मेन्यू, देन क्लिक सेंटर, क्लिक ओके। तो यहाँ से आप जो है वो सेंटर का जो ऑप्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद अगर आप बात करते हैं जस्टिफाई एंड सेंटर की बाय यूजिंग कीज़, तो वो कैसे हो सकता है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने हाईलाइट करना है टेक्स्ट को, जिस टेक्स्ट को आपने क्या करना है, जस्टिफाई करना है या आपने सेंटर करना है, तो उसको हाईलाइट करेंगे। उसके बाद आप सेंटर करने के लिए कंट्रोल ई को प्रेस करेंगे, उसके साथ साथ फिर आप अगर जस्टिफाई करना चाहते हैं कंट्रोल जे को आप प्रेस करते हैं तो आपको जस्टिफाई हो जाता है। स्टूडेंट्स अगेन इन शॉर्टकट कीज़ को आपने अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स के अंदर शॉर्टकट कीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। और शॉर्टकट कीज़ आपके अंदर क्या करती है, आपके डॉक्यूमेंट जब आप टाइप करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट की टाइपिंग को स्पीड को इंक्रीज करती है। मीन आप शॉर्टकट की से जल्दी वो काम कर लेते हैं, अदरवाइज फिर आपको मेन्यू में से वो ऑप्शन ढूंढनी पड़ती है। लेकिन शॉर्टकट की जो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी जो वो स्पेसिफिकली फंक्शन वो परफॉर्म करवा देती है जो आप फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद अगर आप बात करें जस्टिफाई सेंटर बाय यूजिंग द आइकॉन्स, आपको अपनी बार के ऊपर मीन जो विंडो आपको नज़र आ रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, उसके ऊपर टॉप के ऊपर आपको जो आइकॉन्स नज़र आ रहे होते हैं, हाईलाइट करते हैं आप टेक्स्ट को और सेंटर का आइकॉन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप इसको क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर हो जाएगा। उसके साथ आपको जस्टिफाई का आइकॉन भी नज़र आ रहा है, आप इसको क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाई भी हो जाएगा। तो इस तरह आप आइकॉन को भी यूज़ कर सकते हैं, आप कीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, और आप जो मेन्यू में से भी ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन ऑप्शंस को आप यूज़ करते हुए पैराग्राफ के अंदर जो एडिटिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, मैं हर लेक्चर में आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। अगर आप इसको सुनते हैं तो सुनने से आपको ये अच्छी तरह समझ नहीं आएगा, आप इसको करके ज़रूर देखिएगा। खुद से एक पैराग्राफ टाइप करें, उसके बाद जो ऑप्शंस मैंने आपको बताई हैं उन ऑप्शंस को आप यूज़ करें। उन ऑप्शंस को जब आप यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स तो तब वो आपके माइंड में बैठ जाएंगे कि ये ऑप्शंस क्या करती हैं, और फिर अगर एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आएगा तो आपको आइडिया होगा कि ये आंसर इसका क्या लिखना है मैंने। लेकिन अगर आप उन ऑप्शंस को प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ आप उनको सुनेंगे या सिर्फ पढ़ेंगे उनको, तो फिर हो सकता है कि एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आए तो आपको आइडिया ना हो कि ये ऑप्शन क्या करती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। आपको प्रीवियस जो लेक्चर और आज का जो लेक्चर है इसको मिला के आप अगर देखें तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस ऐसी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद। लेकिन अगेन बात वही कि अगर आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब ये आपको क्लियर होगी। सिर्फ आप इसको पढ़ेंगे या सिर्फ सुनेंगे तब आपको ये अच्छी तरह समझ नहीं आएगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसको आपने अच्छी तरह इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो लेक्चर था वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।